बच्चों, आज की जो वार्ता होने वाली है, वो होने वाली है यहाँ पर जो बात कर रही हूँ मैं आज सिर्फ़ एक ही टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आरजीकर हॉस्पिटल में जो एक 31 साल की डॉक्टर के साथ हुआ था। बताइए पीजी 2 ईयर की सेकंड ईयर की छात्रा लड़की जो स्टूडेंट थी, वो कर रही थी, सेमिनार हॉल में बैठी हुई थी, 3:30 बजे पढ़ रही थी बेचारी, ऑन ड्यूटी थी और हमारी बहन है, छोटी बहन है मेरी छोटी बहन और उसके बाद मेरे खुद के स्टूडेंट्स एमबीबीएस कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं कोई बच्चे तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, कोई फर्स्ट ईयर ड्रॉप कर रहा है, कोई सेकंड ईयर ड्रॉप में, कोई 3 साल ड्रॉप में। इतने साल ड्रॉप करने के बाद, इतनी खतरनाक पढ़ाई पढ़ने के बाद इतना स्ट्रगल कॉलेज में करने के बाद डॉक्टर भैया रात दिन सोते नहीं है। जब एग्जाम होता है तो लगातार स्टूडेंट मुझे फोन करके बोलते थे मैडम हम 4 दिन से नहाए नहीं है, लगातार पढ़ रहे हैं, चीजें याद नहीं होती, इतना पढ़ना पड़ता है एमबीबीएस कॉलेज में। इतना कुछ करने के बाद माँ बाप ने इतनी पूंजी लगाते हैं, बच्चा अपनी खुद इतनी मैन पावर लगाता है, उसके बाद वो हमारे देश का रेजिस एसिस बनता है, मतलब देश की पूंजी बनता है। और जब देश की पूंजी को कोई चुरा के ले जाए, कोई हाथ भी लगा दे, कोई खराब भी कर दे, तो कितना अपनी पूंजी को कितना बुरा लगता है। तो देखिए हमारे देश की इतनी बड़ी पूंजी एक डॉक्टर बनी हुई बेचारी ने कितनी मेहनत करी बचपन से लेके आज तक और वो लड़की आज हमारे साथ नहीं है। तो मेरे को तो अपने बच्चों की चिंता होती है, जो बच्चे मेरे एमबीबीएस कर रहे हैं, जो बच्ची लड़कियां मेरी कर अभी तैयारी कर रही हैं, है ना? एक से एक हाथ से कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हमारे देश में होते रहते हैं। आज ये मैसेज सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है, मेरे मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी है और मेरे नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी है, जो मेडिकल करेंगे उनके लिए भी है, जो कर रहे हैं उनके लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी, सबके लिए है। कि हमें इसके लिए आवाज़ पक्का उठानी चाहिए। हमें भी इसके लिए कहीं न कहीं सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। प्लीज़ हमें भी कहीं न कहीं उस बच्ची के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा क्योंकि आज वो लड़की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब वो नौकरी कर रही थी, रात में 3:30 बजे वो बेचारी सेफ नहीं थी। उसके पापा ने उसे फ़ोन किया होगा, जब वो पहुँची होगी, बोला होगा बेटे आप ठीक-ठाक पहुँच गए हो? तो उसने कहा होगा हाँ पापा पहुँच गई हूँ। पापा निश्चिंत हो गए होंगे कि मेरी बेटी की 36 घंटे की रात नाइट ड्यूटी है और या 72 घंटे की 72 घंटे की ड्यूटी है। अब वो हॉस्पिटल में सेफ पहुँच गई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल सुबह मेरी या कल शाम को मेरी बेटी ये मतलब कि ड्यूटी करके घर वापस आ जाएगी। इतना निश्चिंत होकर माँ-बाप सोए होंगे। बताओ अब किस पेरेंट्स को कब दग-दग नहीं होगी, कैसे चिंता नहीं होगी, कैसे वो रात काटेंगे अपनी बेटी जब उनकी हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी के लिए जाएगी, तो कैसे उन्हें नींद आएगी? जब एक बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो बताइए क्या गारंटी है कि सारे बच्चे सुरक्षित हैं? क्यों उस हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा नहीं था सेमिनार हॉल में? क्यों वहाँ वॉचमैन नहीं था? क्यों चा अगर किसी भी कॉलेज के 4 फ्लोर तक कोई भी आदमी, संदिग्ध आदमी वहाँ तक पहुँच सकता है, तो कौन से पहले फ्लोर में, दूसरे फ्लोर में, तीसरे फ्लोर में, कहीं पर भी कैसे नहीं पहुँच सकता? और क्या डॉक्टर ही, लड़कियाँ तो हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। जाते-जाते रास्ते में भी 9 बजे भी कहीं जाना पड़ता है। लड़कियाँ रात की ड्यूटी में कंपनीज़ में भी काम करती हैं। तो बताइए कहाँ सेफ है? क्यों सेफ्टी नहीं है हमारी बच्चियों की? इसकी सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना ताकत लगा रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, बच्चे अगर हमारे सेफ हम इसीलिए तो कर रहे हैं ना इतनी कोशिश एमबीबीएस डॉक्टर बनाने के लिए अपने बच्चों को, नीट की प्रिपरेशन कराने के लिए, जेईई की प्रिपरेशन कराने के लिए। क्यों? क्यों इसीलिए तो कर रहे हैं हम कि हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँगे और उसके बाद वहाँ देश की और लोगों की सेवा करेंगे। मतलब डॉक्टर को एक दूत माना जाता है भगवान का, जो हमारे लिए भगवान का दूत माना गया जिस चीज़ में हम चाहते हैं उसके पास ये करने के लिए और अगर उससे कुछ गलती हो जाए, तो पेशेंट की पूरी टीम उस पर अटैक कर देती है, उसका सर्टिफ़िकेट छीनने पे आते रहते हैं कि हटाओ इस डॉक्टर को, ये बेकार डॉक्टर है। ये सब तो बेचारे डॉक्टर झेल ही रहे थे। अब ये कोई कम मुसीबत, इतनी बड़ी मुसीबत उनके लिए आ गई। सेफ्टी पर एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है, लड़कियों की सेफ्टी पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। आने वाले टाइम में जाने क्या होने वाला है। तो आज तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बारे में बात करें, सच में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है। तो जो पता नहीं कहाँ से ये आवाज़ निकल रही है, लेकिन फिर भी मुझे ये मैसेज आप तक पहुँचाना था बेटा। आप इस मैसेज को प्लीज़ शेयर करें और हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी प्रार्थना करें और पेरेंट्स भी जागरूक हो जाएँ, सब जागरूक हो जाएँ। हर चीज़ सुरक्षा बच्चे की हर जगह होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जब इतनी पढ़ी-लिखी लड़की डॉक्टर सुरक्षित नहीं है हमारे देश में, तो छोटे-छोटे बच्चे, छोटी लड़कियाँ, कोई भी कहाँ सुरक्षित है? तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो हर एक सिविल मतलब कि हमारे देश के नागरिक के ऊपर के दिमाग में इस पे क्वेश्चन मार्क बन के बना हुआ है। इसका आंसर तो हमें चाहिए ही चाहिए अपनी सरकार से। और क्या ही बोलें आज तो यही आज कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। आज बहुत दर्द हो रहा है दिल